हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर है हमारे इस वीक के उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है रिलेटेड हमारा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से। देखिए, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये हमारे से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको आप ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा कि जो इस साल 2023 में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है वो किसको दिया गया है। वो आपका दिया गया है जियोर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, जियोर्जी गोस्पोडिनोव को। ठीक है, ये नेम आपको ध्यान में रखना है। और कौन सी बुक के लिए दिया गया है वो है उनकी टाइम शेल्टर। ठीक है, तो ये देखिए टाइम शेल्टर यहाँ पे जो बुक है इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। और ये है हमारी बल्गेरियन। ठीक है, ये कौन सी है, फर्स्ट ऐसी बुल्गेरियन नोवेलिस्ट है ये जिनको ये बुकर प्राइज़ मिला है। अब इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ठीक है, जो ये टाइम शेल्टर है ये कौन सी लैंग्वेज में था, बुल्गेरियन लैंग्वेज में था। इसको जो ट्रांसलेट करा है वो किसने किया है, एंजेलिना रोड ने। तो आपको यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसको दिया गया है, जियोर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। किस बुक के लिए दिया गया है, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। अब इस बुक को किसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, एंजेलिना रोड ने। और जो ये गॉर्जी है ये कौन सी कहाँ से बिलोंग करती है, ये है आपकी फर्स्ट ऐसी बुल्गेरियन नोवेलिस्ट। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे रिलेटेड नेपाल से। ठीक है, नेपाल 2025 को 2025 को क्या करेगा, ये टू बी ऑब्जर्व्ड एज स्पेशल टूरिज्म ईयर। ठीक है, स्पेशल टूरिज्म ईयर से 2025 को जो नेपाल है वो सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री है जो कि 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर से ऑब्जर्व करेगी, नेपाल, या फिर नेपाल ने स्पेशल टूरिज्म ईयर कौन से ईयर को सेलिब्रेट करना है, तो वो आपका 2025 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी से रिलेटेड। मोदी जी अभी जापान, पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया की विज़िट पे गए हुए हैं। तो उन्होंने हिरोशिमा में, ठीक है, जापान की सिटी है हिरोशिमा, वहाँ पर महात्मा गांधी का जो स्टैचू है उसको अनवील किया है। ठीक है, पेपर में क्या पूछा जाएगा कि जो महात्मा गांधी का स्टैचू है वो मोदी ने कौन सी सिटी में, सिटी भी पूछी जा सकती है या फिर कोई जैसे कि कंट्री है जापान, कंट्री भी पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है सिटी और कंट्री दोनों। तो ये महात्मा गांधी का जो स्टैचू है वो कहाँ पे अनवील करा है, हिरोशिमा जापान में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यही ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, न्यू एग्रीमेंट साइन करे हैं। देखो, माइग्रेशन और ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जापान में उन्होंने क्या बनाया है, महात्मा गांधी जी का स्टैचू को अनवील करा है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन और माइग्रेशन से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स है वो किसके साथ साइन करे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करे हैं। और सिडनी का जो हैरिस पार्क है, ठीक है, सिडनी का जो हैरिस पार्क है उसका जो नेम है, ठीक है, उसको रीनेम कर दिया है। ठीक है, क्या रखा है उसका रीनेम करके, लिटिल इंडिया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे रखा है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये हमारी थी 3 न्यूज़ रिलेटेड टू जो अभी विज़िट है पीएम मोदी की। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपको ये हैरिस पार्क जिसका नाम लिटिल इंडिया रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन जो और माइग्रेशन के से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। और महात्मा गांधी आपका ध्यान रखना है आपको कहाँ से, जापान से। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिलेटेड रियाना बर्नवी से। ठीक है, जो रियाना बारनवी है ये ऐसी फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट बन गई है जो कि स्पेस में जाएगी। तो पेपर में यही आएगा कि जो कौन सी ऐसी फर्स्ट अरब वुमेन है जो कि स्पेस में गई है, वो फर्स्ट टाइम जो स्पेस में जा रही है वो कौन है, रियाना बर्नवी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ये जो नेम है वो आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। स्पेस एक्स जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है, इसके थ्रू ये जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे। ठीक है जी, अब हम देखेंगे कुछ और न्यूज़ रिलेटेड टू हमारी एक्सरसाइज से, जो नवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपकी जो नवल एक्सरसाइज है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, जो ये एक्सरसाइज है ये आपकी सऊदी अरेबिया के साथ होती है।
इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ये होती है। तो जो INS तरकश है और INS सुभद्रा है, ये कहाँ जा चुकी है? सऊदी अरेबिया, क्योंकि इस बार जो ये नवल एक्सरसाइज होने वाली है ये सऊदी अरेबिया में होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज का नाम है ये आपको ध्यान में रखना है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? इंडिया और सऊदी अरेबिया। और इस बार जो 2023 की ये एक्सरसाइज हो रही है ये आपकी सऊदी अरेबिया में हो रही है। और जो नेवी तरकश और INS सुभद्रा, ठीक है, जो दो शिप्स है ये आपकी सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी है। नेक्स्ट जो नवल एक्सरसाइज है वो है रिलेटेड बांग्लादेश और US। ठीक है, बांग्लादेश और US। ठीक है, जो ये नवल एक्सरसाइज इसका नाम क्या है? टाइगर शार्क 40। ठीक है, तो टाइगर शार्क जो 40 है, ठीक है, ये 40th एडिशन है मतलब इस साल का। तो ये आपकी बांग्लादेश और US की है, जो कि आपकी कहाँ पे शुरू हो रही है? चट्टोग्राम में शुरू हो रही है। ये एक नवल ड्रिल एक्सरसाइज है बांग्लादेश और US की। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड क्वाड से। ठीक है, देखिए जो क्वाड है ये आपका 4 जो कंट्रीज़ है, कौन कौन सी है? US है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, इंडिया है और जापान है। यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया है, US है, जापान है और इंडिया है। ठीक है, ये इन 4 कंट्रीज़ को मिला के जो ये क्वाड एक समिट है, इस साल ये होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, बट जो US के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ पाए। ठीक है, इसीलिए ये क्वाड की जो समिट है ये नहीं हो पाई और इसको जापान में किया गया। लेकिन जो अगले साल की है 2024 की जो क्वाड की जो समिट है जो उसको होस्ट करेगा वो क्या है? इंडिया। वो कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इस साल 2023 की जो क्वाड की जो मीटिंग हुई है वो जापान में हुई है। देखिए पहले ऑस्ट्रेलिया में ये होनी थी, बट कौन नहीं आए हैं? US के जो प्रेसिडेंट है वो नहीं आ पाए। ठीक है, इसीलिए इसको हिरोशिमा में ही कर दिया गया। और नेक्स्ट ईयर जो होगी, नेक्स्ट ईयर जो क्वाड समिट होगी 2024 में, वो कौन होस्ट करने वाला है? उसको इंडिया होस्ट करने वाला है। क्वाड में है आपके US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, 4 कंट्रीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड महाराष्ट्र से। देखिए जो महाराष्ट्र है वो ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है टू हैव गुड गवर्नेंस रूल, डिपार्टमेंट फॉर एक्शन और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, ठीक है, किसके लिए? फॉर एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। वो गुड गवर्नेंस रेगुलेशन के द्वारा किसने अप्रूव करा है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो है एकनाथ शिंदे ने। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जो स्टेट है गुड गवर्नेंस रूल्स के लिए ऑन क्लाइमेट चेंज एक्शन, उसको वो कौन है वैसा स्टेट? वो है महाराष्ट्र। अब जो CM योगी है उनको नवाजा गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखिएगा कि CM योगी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से क्या सम्मानित। ठीक है, अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है इसरो से रिलेटेड। अब इसरो ने जो है वो लॉन्च किया है NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है, तो इसीलिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, NVS-01 याद रखना है, ये क्या है? हमारा फर्स्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। ठीक है, जो देखिए पहले नेविक होता था। ठीक है, पहले जो हमारा नेविगेशन के लिए हम जो यूज़ करते थे वो क्या था? नाविक। ठीक है, लेकिन अब ये जो सेकंड जनरेशन है जिसका क्या नाम है? NVS-01। सो इससे रिलेटेड हमें क्या ध्यान में रखना है कि पहले तो ये आएगा कि जो NVS-01 है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन में इसरो हो सकता है, DRDO हो सकता है, नासा हो सकता है या कोई और ऐसी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो इसको लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। इससे पहले हम नाविक को यूज़ करते थे। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं कि फर्स्ट टाइम देखो इसमें इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो ये NVS-01 अभी इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी प्रेजेंटली क्या है? इंडिया को इसको यूज़ करता है, नाविक को यूज़ करता है, जो नाविक सीरीज़ है उसको यूज़ करता है। ठीक है, अब जो NVS सीरीज़ जो है ये सैटेलाइट की विल सस्टेन एंड आर्गुमेंट ऑन द नाविक विद इन्हांस्ड फीचर। ठीक है, इसमें कुछ इन्हांस्ड फीचर है जिस तरह से कि इसमें इनकॉर्पोरेट्स L1 बैंड सिग्नल। ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान में रखना है, लेकिन ये एटॉमिक क्लॉक वाली जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। बाकी NVS रिलेटेड टू इसरो नेविगेशन ये सैटेलाइट्स है। ठीक है, तो आई होप जो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी ये इसके आप ज़रूर से नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी इस वीक की और न्यूज़ है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है,
और आपकी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं होगी जो कि छूटेगी। हम टोटली जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, देखिए बहुत सारी न्यूज़ होती है बट हमें अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है वो सारी की सारी जो न्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ न्यूज़ थी इस वीक की, और जो बाकी न्यूज़ है इस वीक की वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो अच्छे लगते होंगे, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना है, ठीक है, सेशन को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं अब बाकी न्यूज़ के साथ कल। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।